था, लग रहा था कि भाई कम से कम इस बार मेरा मोए मोए नहीं होगा, लेकिन पिछली बार मोए मोए हुआ था और इस बार धोए धोए हुआ है, क्योंकि जितनी इनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी उतनी बुरी तरह ये हारे हैं भाई। आपको बता दें कि 13 रनों से मुल्तान सुल्तान ने मैच जीत लिया है। आखिरी बॉल पे भी ये बोल्ड होके गए हैं, आखिरी बॉल पे बोल्ड होके गए। बाय द वे 181 रनों का टारगेट था और नितिन मुल्तान सुल्तान जो जिनकी इन सीजन इस पूरे के पूरे सीजन में अब तक उनकी जो स्ट्रेंथ है वो रही है इनकी बॉलिंग, क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद अली का नाम, डेविड विली का नाम, अब्बास अफरीदी का नाम। आज मोहम्मद अली 3 विकेटें लेके जाता है, डेविड विली 3 विकेटें लेके जाता है। अच्छा, इनके बॉलिंग लाइनअप में ना बहुत अंडररेटेड प्लेयर्स हैं। कई होते हैं कि बड़े नाम, लेकिन इनके पास नाम ऐसे कि भाई जो राइजिंग स्टार्स हैं, जो कि धीरे धीरे करके राइज कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। लेकिन जो मैं हैरान हुआ जिस चीज़ को देख के, ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो बड़ा बड़ा लाइनअप है, जहाँ पे जेसन रॉय, नफे हैं जो कि अभी तक पीएसएल में धमाल मचा रहे थे, राइली रूसो है वहाँ पे, रदरफोर्ड है वहाँ पे जो कि आखिरी तक कोशिश कर रहे थे। बाय द वे 14 बॉलों पे 21 रन बनाए, लग रहा था कि मैच पलट देंगे वहाँ पे। 30 बॉल में 50 रन चाहिए थे या 55 रन चाहिए थे, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई एंड तक आते आते यहाँ पे 1 साइडेड मैच कर दिया मुल्तान सुल्तान ने। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू देयर बॉलर्स, जिस हिसाब से आज बॉलिंग हुई है। एंड रिजवान की कप्तानी फिर से एक बार प्रूव होती हुई सही कि जिस हिसाब से रिजवान कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम की, और जितने भी आपके बड़े बड़े नाम हैं अपनी अपनी टीमों की घटिया कप्तानी कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी, पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम, बर्बाद टीमें, लेकिन रिजवान एक अच्छे कप्तान। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की बात करें, 5 मैचेस में 4 मैच जीत चुके हैं। लेकिन भाई अगर बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, पहली हार नितिन आज मिली है, क्योंकि भाई अभी तक लग रहा था कि भाई अनबीटन जा रहे थे, कोई हरा ही नहीं पा रहा था इनको। लेकिन आज के मैच में फाइनली उनसे हार मिली है जो कि इनसे अच्छा इस टूर्नामेंट में खेल रही थी। अच्छा, बाय द वे अभी तक इस टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीम्स का मुकाबला हुआ है ये, और दोनों में अब यहाँ पे दम किसमें दिखा है? सीधी बात है, मुल्तान सुल्तान यहाँ पे आगे रही है। इनके बैटिंग लाइनअप की बात करें, बैटिंग लाइनअप में भी नाम इतना बड़ा नहीं, लेकिन 181 लगा दिए थे 181 कुछ भी करके। लेकिन उसके बाद फिर डिफेंड भी किए, क्योंकि बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है। बट लेकिन क्या करूँ मैं सार का, क्या करूं मैं, मतलब जिसको सपोर्ट कर रहा हूं आज का दिन मेरे लिए खराब है। ये क्या है मुझे समझ नहीं आया। ये पिछले जो मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, पिछले जो 2 हफ्ते रहे हैं वो आपके लिए मुए मुए वाले ही रहे। यस, आप देख लें, जब शुरुआत होती है, जब जयशाह जी का वो स्टेटमेंट जब आता है, रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे वर्ल्ड कप में, और ये सब जो उन्होंने बोला, हाँ, उसके बाद से आपका मुए मुए जो है वो होना शुरू हुआ। वहाँ से आप देख लें, फिर अगले मैच में रोहित शर्मा का 100 आ जाता है, इंडिया की वापसी हो गई सीरीज में। आज फिर आप देख लें, शर्मा जी अभी भी हैं, बीच में अच्छा भी हुआ है, बीच में अच्छा भी हुआ, लेकिन मेनली मोए मोए ज़्यादा हो रहा है। हाँ, क्योंकि चीज़ें जो है वो आपकी प्रेडिक्शंस के अलग जा रही है, अलग जा रही है। लेकिन भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स नहीं कर पाए आज। जेसन रॉय पता नहीं कहाँ, इतना बड़ा नाम है T20 क्रिकेट में, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई साहब, हर एक मैच में भी नहीं चल रहे हैं। शकील से शुरू में क्या ही उम्मीद करें, उसके बाद रूसो और नफे की वो जो पार्टनरशिप हुई थी, रायली रूसो, वहाँ से लगा के भाई मैच जो है वो जीत सकते हैं। और याद करें कि वो जो ब्रिलियंट कैच पकड़ी गई वहाँ पर रायली रूसो की, वहाँ से मुकाबला पलटा एक तरीके से, क्योंकि रूसो और नफे जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि ये दोनों मैच जो है वो निकाल ले जाएंगे। पहले रूसो आउट होते हैं, उसके बाद फिर नफे आउट हो गए, और देन उसके बाद तो वो फिर एक औपचारिकता ही थी, जल्दी से जल्दी ख़त्म वहाँ पर कर दिया मुल्तान सुल्तान ने। मैं कह रहा था बार बार कि यार रदरफोर्ड जिताएगा, वो कर भी सकता था, लेकिन वहाँ पर बीच में आपको याद ही है कि वो इंजर्ड हुआ था, उसके पैर पर जब बॉल लगी थी, उससे फिर उसके बाद बैटिंग हुई ही नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है भाई कि शाहीन शाह अफरीदी तो लाहौर के कप्तान बने बैठे हैं, बाबर आजम, पेशावर ज़ालमी। आज की डेट में देख लो शाहीन कप्तान कहाँ का है, इंडिया आपका पाकिस्तान की T20 साइड का। ये स्कोर कार्ड है भाई, जेसन रॉय 15 में 12, शकील 13 में 24, उसके बाद 31 में 36 ख्वाजा नफ़े, इनसे उम्मीद थी, और रायली रूसो 18 में 30 बनाकर बहुत बढ़िया खेल रहे थे। इन दोनों की पार्टनरशिप हुई वो 62 रनों की, तब लगा के भाई मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स है और मुकाबला जीत सकते हैं। ये समझ में नहीं आया मुझे, सज्जाद अली ये गाने ही गा रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना? ये कौन से सज्जाद अली हैं? 2 पे 2 पता नहीं, 2 पे 2 बनाकर कैच देकर उसामा मीर को, फिर रदरफोर्ड तो वही कोशिश की उसने, वो लगातार 2 छक्के चाचू को मारे, उसके बाद बेचारा खुद इंजर्ड हो गया, उसके बाद उससे बैटिंग हुई भी नहीं। लेकिन पॉइंट ये मैं बोल रहा था कि यार इधर शाहीन जो कप्तान है लाहौर के, जो पाकिस्तान के इस वक्त के कप्तान हैं T20 टीम के, उधर आप देख लें बाबर आजम जो कप्तान रह चुके हैं तीनों फॉर्मेट के, पाकिस्तान की टीम के एक्स कैप्टन, उन सब से, इन दोनों से बढ़िया कप्तान तो भाई आपका निकला है यहाँ पर रिजवान। आप देख लो जिस तरीके से टीम को टॉप पर बनाए हुए रखा है। हालांकि मैच भी किससे हारा ये, मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ालमी, मतलब जालिमों से उस दिन वो मैच हार गए। पांडे जी वहाँ पर खुश हो रहे हैं क्योंकि आज पांडे जी काफ़ी ज़्यादा
चौड़े हुए प्रेडिक्शंस पांडे जी की बहुत बढ़िया हुई जी। है, लेकिन ये कप्तानी के फ्रंट पर तो भाई लाहौर कलंदर्स और ये सब ये पेशावर वगैरह कराची वगैरह सबसे आगे तो भाई रिजवान है, और उसको कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरे ख्याल से आगे पाकिस्तान की टीम को मैं भी कप्तान देखना चाहिए था यार, आपने वाइस कैप्टन उसे बनाया हुआ है। लेकिन वैसे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी आज के इस मैच से। टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ, आज 2 बेस्ट टीमों का गेम था, वहां पर राइली रूसो खुश भी हैं कि भाई देखो हारे हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं, क्रिकेट अच्छी खेली, वहां पर फाइट भी रही, ऐसा नहीं हुआ वन साइडेड हारे। लेकिन जिधर ये जो मुल्तान जीती है और यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आप आना चाह रहे हैं? जाना चाह रहे हैं जी, आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पांडे जी जा रहे हैं भाई, और बाय बाय पांडे जी को, क्योंकि आज मोए जो है पांडे जी का नहीं हुआ। लेकिन बहुत अच्छा मैच हुआ आज 2 टीमों का, जो बेस्ट टीम अब तक की रही है, जो हारी नहीं थी, आज यहाँ पर हारी है। पहला गेम अपना क्वेटा भी हारी है ग्लैडिएटर्स, और मेरी सेकंड फेवरेट तो प्रियांशु क्वेटा ही थी इस्लामाबाद के बाद, लेकिन पता है क्या, डिसअपॉइंटेड जरूर रहा हूँ आज इंप्रेसिव रहा है मुल्तान सुल्तान की तरफ से। देखो बॉलिंग तो बहुत इंप्रेस किया है, लेकिन जिस हिसाब से रीजा हेंड्रिक्स, देखो मैं अगर बात करूं आपका मुल्तान सुल्तान के बैटिंग लाइनअप, मुल्तान की बैटिंग दिखाना जरा। मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग अगर आप देखेंगे, बैटिंग कार्ड उनका देखेंगे, वहां पे नाम है कुछ चुनिंदा है जो कि बड़े नाम है, वहां पे देखेंगे बैटिंग लाइनअप। आदित्य, या आपने मुझे बॉलिंग लाइनअप दिखा दिया उनका, बैटिंग लाइनअप जो पहली पारी रही थी मुल्तान सुल्तान की, वो दिखा दीजिए। तो मैं पारी की बात कर रहा था कि जिस हिसाब से आज रिजवान ने 50 लगाया, जिस हिसाब से हेंड्रिक्स ने वो 70 रनों की पारी खेली, नाम बड़े चुनिंदा है, इफ्तिकार का नाम भी है इनके पास, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि 2-3 नाम ही है, कोई बहुत ज्यादा नाम लेके नहीं घूम रहे ये बाकी टीमों की तरह। जैसे बाकी टीमों की तरफ देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नाम रखे हुए होते हैं, कराची में देखते हैं वहाँ कायरन पोलार्ड, शोएब मलिक हो गए, शान मसूद हो गए, लाहौर में देखते हैं वहाँ पे साहिबजादा फरहान, फकर जमान हो गया, के रासी वैंडरसन हो गए, बड़े बड़े नाम हैं। यहाँ पे अगर मैं बड़े नामों की बात करूं, एक ही बड़ा नाम दिखता है, वो भी खुद पाकिस्तान का है, मोहम्मद रिजवान। आज हालांकि पारी बहुत धीमी थी, 41 बॉल पे 52 रन, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत तेज नॉक थी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अच्छा खेल के गया है। आज जो आप 180 के स्कोर पे पहुंचे हो, 180 एक चैलेंजिंग टोटल था, जिसकी वजह से आप चैलेंज कर पाए, आपके बॉलर्स को बचाने के लिए कुछ मिला। और तैयब ने भी जिस हिसाब से बाय द वे 22 गेंदों पे 35 रन की पारी खेली, एक अच्छा आपको फिनिश करके देके गए थे वो, जो आपके लिए स्टेज सेट किया था मोहम्मद रिजवान ने, रीजा हेंड्रिक्स ने, उसका पूरा फायदा उठाया वहां पे तैयब ताहिर ने, और आपको एक अच्छी एक एंड मिली। लेकिन वही वाली बात होती कि भाई आप कम रिसोर्सेज के साथ भी ना मुकाबला जीत रहे हो, ये बड़ी बात है। इस वक्त टेबल को देखिए आप ना, तो दोनों ही टीम मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स अभी तक नेट रन रेटिंग की पॉजिटिव में है। 8 पॉइंट से मुल्तान सुल्तान से पहले स्थान पे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स से दूसरे स्थान पे। हालांकि ग्लैडिएटर्स ने 1 मैच कम खेला है, उन्होंने 5 मैच खेल लिए, उन्होंने 4 मैच खेले, और दोनों अपने 1-1 मैच बराबर हार चुके हैं, बिल्कुल बराबरी पे। लेकिन नेट रन रेट के मामले पे मुल्तान सुल्तान आगे, क्योंकि अपना पहला मैच ये बड़े मार्जिन से जीते थे, तो बड़े मार्जिन से जीतने की वजह से खुश है। एंड ग्लैडिएटर्स को आपको पता है राइली रूसो खुश क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम 3 मैच जीत गए, टॉप 2 में। एक पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स में ना, ऐसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एंड में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है ना, वो है नेट रन रेट। क्योंकि नेट रन रेट के गेम पे ना एंड में टीमें बाहर होती है, लेकिन हालांकि आपके पास तो टीमें 6 है, बाहर कितनी होगी, 2 ही तो बाहर होगी। तो ये वाली बड़ी सरप्राइजिंग बात है। लेकिन इनको पता है कि एंड में अगर नेट रन रेट पे भी बात आती है तो फिर हम संभाल लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा खराब होने नहीं दिया। 12-13 रन का मार्जिन ही रहा है, एंड अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक मैच से चीज़ें डिसाइड नहीं होती है। आज भी आप पास गए, बीच में लग रहा था कि रदरफोर्ड शायद आपके लिए फिनिश कर देंगे, लेकिन जेसन रॉय जो गड्ढा बन रहा है ना इनकी जीत के बीच में, जेसन रॉय, मुझे तो इससे दिक्कत हो रही है कि जेसन रॉय की परफॉर्मेंस, इतना बड़ा नाम है रॉय, जिस हिसाब से उसने इंग्लैंड के लिए खेला है इतना, अब यहाँ पे इनका रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे रिजल्ट डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा कंसर्न है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। पर जो नितिन ने भी एक पॉइंट उठाया था रिजवान को लेके, देखो आपको ये समझना चाहिए, आपने बाबर से कप्तानी कराई पाकिस्तान की टीम की बर्बाद, शाहीन से कराई कप्तानी महाबर्बाद। आपके पास जब इतना अच्छा ऑप्शन था, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि इन सभी फड्डे के बीच में जो फंस रहा है ना वो आपका फंस रहा है मोहम्मद रिजवान, वो कप्तानी डिजर्व करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट की ना एक बड़ी खास बात है कि कभी भी कोई डिजर्विंग चीज किसी को नहीं मिलती है, जो डिजर्व करता है ना बंदा जेन्युइनली, उसको वो मिलता ही नहीं है। भाई शाहीन से बेटर कप्तान तो इस वक्त मैं कहूंगा कि बाबर आजम था, बाबर ठीक था। आपने शाहीन को कप्तान बनाया, देखो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि वो उसने जितवा रखा था सीजन में जो है वो लाहौर को जितवाया था। चलो लाहौर, आपने एक सैंपल साइज देखा।